कल जो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर टू वेक्टर हम लोग ने देखा था कि कैसे दो वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ के द्वारा कैसे ऐड करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉर एडिंग टू वेक्टर्स, ठीक ना। जिसमें क्या होता है कि दो ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही कॉमन पॉइंट से निकलते हैं और उसको हम ऐड करते हैं, ऐड करके उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो चलिए हम क्या करेंगे, दो ऐसा वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, जिसके कॉमन पॉइंट क्या हो, एक ही हो, मतलब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हों और फिर उसको हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक। तो सपोज दैट हमें ऐड करना हो, एक वेक्टर ए वेक्टर हो, ठीक, और ये बी वेक्टर हो, दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक ना। ये दोनों वेक्टर जो है एक कॉमन पॉइंट से निकल रहा है। जैसे इस वेक्टर को चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, दोनों को एक ही पॉइंट में मैंने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। तो इसके पहले से मैंने कल बोला था कि इसके पहले एक वेक्टर ओपी बनाएंगे और इसके पैरेलल इसी कॉमन वर्टेक्स से इस बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर क्या बनाएंगे, ओ क्यू बना लेंगे, जो बी वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो गया, ठीक। कॉमन वर्टेक्स से मैंने दो वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स को कॉमन वर्टेक्स से मैंने ड्रा कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस दोनों वेक्टर को लेते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे ऐसे हम, यानी इसके पैरेलल जो है यहाँ से वर्टेक्स पी से है एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक, और इसको जो है पूरा कंप्लीट करके हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे। तो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो क्या बताता है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है कि ये वेक्टर अगर ए वेक्टर हो, ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करे और ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो ये वेक्टर जो होगा दोनों का रिजल्टेंट आर वेक्टर जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है ना सर। इस तरह जो है पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को जो है हम ऐड कर सकते हैं, वो दो वेक्टर जिसका कि कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही हो, दो एक ही कॉमन पॉइंट, दो वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रहे हो तो उनको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस प्रकार हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका डायगोनल होता है वो दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बता। ट्रायंगल लॉ में आपने देखा कि हाइपोटेनस जो था वो उसके रिजल्टेंट वेक्टर को बता रहा था, और यहाँ पर जो है इसका डायगोनल्स जो है उसके दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो लिख लीजिए टू वेक्टर, पहले लिख लीजिए इसका क्या होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए, तो फिर आगे इसको बनाएगा। टू वेक्टर, if two vector can be represented by both in magnitude and direction, if two vector can be represented by both in magnitude and direction, by two adjacent side of parallelogram, by two adjacent side of the parallelogram, by two adjacent side of the parallelogram from a common point, if two vector can be represented by both in magnitude and direction by two adjacent side of parallelogram from a common vertex या common points कह सकते हैं, then their resultant is represented in both magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from that point। दो वेक्टर हो, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, ये वेक्टर ए है और ए बी, तो रिजल्टेंट तो हम लोग फाइंड कर ही लिए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक ना। अब इसका हमें एंगल्स फाइंड करना, अरे सॉरी
डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, tan बीटा इक्वल टू बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ONQ, ठीक ना। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे तो इसमें tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये QN बाई में ON होगा ना। तो लिखेंगे QN बाई में ON, और QN को हम क्या लिख सकते हैं, QN बाई ON को लिख सकते हैं OP प्लस PN, तो हो जाएगा OP प्लस PN, और ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू ON की वैल्यू हमने निकाला था शायद बी साइन थीटा, देखिए बी साइन थीटा आया था ना अभी नोट तो कराए थे। ये ON की वैल्यू एंगल थीटा लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और OP आपका A वेक्टर के बराबर है, मतलब A हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और प्लस PN की वैल्यू भी निकाले थे शायद B कॉस थीटा ना, तो B कॉस थीटा। तो ये जो हमारा बनेगा मतलब इस थीटा ये एंगल हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू B साइन थीटा बाई में A प्लस B कॉस थीटा, ठीक। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसकी प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स ले लेंगे, ठीक, जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो हम ये वेक्टर A ले लिए और वेक्टर B ले लिए, जो एक पैरेललोग्राम OP एंड OQ के टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक ना। ये जो पैरेललोग्राम के इस साइड OP के अलोंग वेक्टर A है और PQ के अलोंग वेक्टर B है, ठीक। यहाँ से हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या होगा, ये R होगा, जो आपको रिप्रेजेंट करेगा R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दिख रहा है नहीं दोस्तों, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे, ये N हो जाएगा। हम सपोज कर लेंगे ये एंगल थीटा है, ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के साथ सपोज दैट थीटा एंगल से इंक्लूड हुए हैं, और इस एंगल को हम सपोज कर रहे हैं, इसको थीटा मत इसको थीटा कहेंगे, और इस एंगल को हम सपोज कर लेंगे कि बीटा से रिप्रेजेंट किए हैं, क्या है OPQ यहाँ पर है, और इसको कह लीजिए R। तो OP और OR के अलोंग दो वेक्टर्स मैंने ले लिया। ये पैरेललोग्राम आपका है OPQR, फिर इसके दो साइड हैं, दो एडजेसेंट साइड हैं, ठीक ना। इन दोनों एडजेसेंट साइड के अलोंग मैंने एक वेक्टर ले लिया, OP के अलोंग वेक्टर A है और OR के अलोंग वेक्टर B है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अभी आपने देखा कि अगर दो वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट से अगर निकल रहे हो तो उसको पैरेललोग्राम द्वारा ला के द्वारा अगर हम ऐड करते हैं तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसके रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है ना। बात समझ में आया। दूसरी चीज़ कि अब चूँकि आपको पता है कि एक लाइन पैरेलल हो और उसको ट्रांसवर्सल अगर कट करेगा ऐसे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पूरा एंगल थीटा हुआ, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, थीटा एंगल बनेगा। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं साइन थीटा की, आप यहाँ पर दे रखा है OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करें तो A वेक्टर यानी A के बराबर होगा, और ये OR वेक्टर इक्वल टू अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें B वेक्टर तो क्या हो जाएगा, B के बराबर होगा, और रिजल्टेंट मेरा R के बराबर है जो OQ के अलोंग है। अब यहाँ से फिर जैसे पिछले ट्रायंगल्स में हमने फाइंड किया था साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और तो ये B वेक्टर तो ये भी B वेक्टर होगा, भाई रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल है ना आपका, तो B वेक्टर ही होगा। तो हो जाएगा क्या, QN बाई में QN बाई OP QP। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं QN की वैल्यू निकालेंगे तो B साइन थीटा ऐसे होगा, और ये निकालते हैं कास थीटा इक्वल टू, तो क्या बनेगा, बोलिए, कास थीटा इस ट्रायंगल में QPN, ये ट्रायंगल लेके चला जा रहा है, QP ऐसा होगा, देन PN इक्वल टू आपको हो जाएगा B cos
थीटा, ये रिजल्ट बनेगा। फिर वही हम लेके चलेंगे इस पूरे ट्रायंगल में QON। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल QON, पाइथागोरस का अगर लगाते हैं थ्योरम तो OQ स्क्वायर इक्वल टू QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ऐसा होगा। OQ यानी आपका ये R हो जाएगा, R का स्क्वायर। QN की वैल्यू शायद आपने फाइंड कर चुका है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ON को जो है हम दो भाग में लिखेंगे, OP प्लस PN टू द होल स्क्वायर। तो हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर प्लस 2OPPN, ऐसा कुछ बनेगा। ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP यानी ये A स्क्वायर प्लस PN, क्या हो जाएगा PN आपका ये है ना, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2OP A और PN जो है PN मैंने कहा कैलकुलेट B cos थीटा ना, तो जाएगा B cos थीटा, इस तरह रिप्रेजेंट होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर R स्क्वायर इक्वल टू, ये तो साइन स्क्वायर ये cos स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा, B कॉमन लेंगे तो पहले लिख देते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा R की वैल्यू। बात समझ में आया। अब इसमें हमें फाइंड करना इसका डायरेक्शन, ठीक ना, कि ये जो है वेक्टर A जो है इस रिजल्टेंट वेक्टर और A वेक्टर एक दोनों के साथ कितना जो है एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर A के साथ, यानी tan अगर बीटा की वैल्यू हम निकालना चाहें यहाँ से, tan बीटा इक्वल टू तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो हो जाएगा QN बाई में ON, और यहाँ से हम लिखेंगे QN डिवाइडेड बाई ON को OP प्लस PN लिखेंगे। और QN की वैल्यू शायद आपको पता है, QN जो है B साइन थीटा, यहाँ पर है B साइन थीटा, तो हो जाएगा आपका B साइन थीटा डिवाइडेड बाई OPA और प्लस PN B cos थीटा। तो इस तरह आपका बन गया tan बीटा इक्वल टू B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। इसको भी क्या करेंगे हम ऐसे घेरे रहेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी भागता है। B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। कोई डाउट तो नोट करिए इसे, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ टू वेक्टर फॉर एडिंग मोर देन टू वेक्टर। दो वेक्टर से ज़्यादा का वेक्टर आपको ऐड करना हो तो पॉलीगॉन्स लॉ का हम यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 वेक्टर ले लेंगे, ठीक ना। 4 वेक्टर सपोज दैट आपको दे दिया गया, एक वेक्टर इधर से, एक वेक्टर यहाँ से, और एक वेक्टर ये दे दिया गया, और एक वेक्टर आपको ये दे दिया गया। 4 वेक्टर जो है आपको दे दिया गया है, ठीक। और चारों को हमें ऐड करना हो। 4 वेक्टर आपको दिया गया हो और 4 वेक्टर को जो है आपको ऐड करना हो। ये A वेक्टर हो, ये B वेक्टर हो, ये C वेक्टर हो और ये D वेक्टर हो, और चारों वेक्टर को ऐड करके आपको रिप्रेजेंट मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है कि चारों वेक्टर को ऐड करेंगे तो फिर इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक। तो सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, इसको जो है इसके पैरेलल एक OP वेक्टर ड्रा करेंगे। यहाँ से आसान है, OP वेक्टर, ठीक। ये मेरा हो जाएगा A वेक्टर, बात समझ में आ रहा है। इसके पैरेलल A वेक्टर के पैरेलल अब हम क्या करेंगे, O के टिप से B वेक्टर का टेल लगाएंगे, इसके पैरेलल यहाँ से एक वेक्टर खींचेंगे ना।
इसी को यहाँ से खसकाएंगे, खसका कर क्या करेंगे, इसके टेल, इसके जो टिप से बी के टेल को चिपका देंगे, यहाँ से ले जाएंगे और इसको पैरेलल खिसकाएंगे, खिसका के जाके यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे, है ना सर। तो यहाँ से ड्रा करेंगे हम पैरेलल वेक्टर ऐसे। चलिए आपका बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया क्या। अब क्या करेंगे, सी वेक्टर को चिपकाना है, तो सी वेक्टर को क्या करेंगे, हाँ बी के टेल से ऐसे चिपकाएंगे। ध्यान रखेंगे कि दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के क्या लगें, पैरेलल। आगे पीछे बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाए, है ना सर। तो सी वेक्टर से हम लेके चलेंगे पैरेलल एक वेक्टर। हाँ लेकिन ध्यान ये देना है कि सी का जो है टेल जो है इसके टिप के साथ होना चाहिए, बी का टेल जो है ए के टिप के साथ, तभी सेम ऑर्डर में होगा, नहीं तो फिर अगर उल्टा करेंगे तो ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। ये इसे ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब सेम ऑर्डर में है, ठीक। अब डी वेक्टर को क्या करना है, सी के टेल से इसके पैरेलल, यहाँ से ऐसे पैरेलल आएंगे और से लेकर ऐसे चिपका देंगे। तो पैरेलल जो है हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, ये हो जाएगा क्या, डी वेक्टर, ये आपका क्या था, सी वेक्टर, ठीक। तो अब इस पूरे फिगर को क्लोज करने के लिए जो वेक्टर हम खींचेंगे वो मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लेकिन वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होगा, हम ऐसे खींचते हैं तो सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओ से खींचेंगे ऐसे, ऐसे आपको समझाने के लिए मैं डॉटेड बना दे रहा हूँ, ऐसे ओ से खींचेंगे तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा, इसको कहते हैं ओ पी क्यू आर और एस। तो ओ एस जो हमारा वेक्टर है वो सारे वेक्टर के रिजल्टेंट को बताएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ओ एस आपको हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर जो आर वेक्टर के बराबर होगा। तो ये ओ एस वेक्टर सारे वेक्टर के क्या करेंगे, रिजल्टेंट को शो करेगा, बस क्योंकि वो अपोजिट ऑर्डर में है। आ रहा समझ में, नोट करिए इसे। कॉम्यूटेटिव क्या आता है आप जानते हैं, आपको छोटे क्लास में पढ़ाया जाएगा, कॉम्यूटेटिव एवं एसोसिएटिव। क्या थोड़ा कुछ उसके बारे में जान लीजिए ताकि ये चीज़ पढ़ने में आनंद आएगा कि वेक्टर लाभ कॉम्यूटेटिव क्या था। कॉम्यूटेटिव क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो क्या होगा, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है। जैसे मैं लिख दूं 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 3, क्या बोलते हैं इसको, हम कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक ना। और उसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो जाता है एसोसिएटिव, है ना। तो वेक्टर ला भी कुछ इस तरह का ही रूल फॉलो करता है। अगर दो वेक्टर हो, दो वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक ना। ये डायगोनल बनता है ओ पी क्यू आर, इसका रिजल्टेंट आर हो तो क्या होगा मेरा, ये हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है वेक्टर्स ला भी, ठीक ना। और अगर तीन वेक्टर हो, ठीक ना, ट्रायंगल के किसी तीन साइड्स को अगर हम तीन वेक्टर्स को, ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये सी वेक्टर हो जाएगा, ओ पी क्यू आर, और यहाँ से जो मेरा रिजल्टेंट जाएगा, ठीक ना, एस का लिया जो भी कर लीजिए। तो ये क्या होता है, तीनों वेक्टर ये क्या होता है, एसोसिएटिव होते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ब्रैकेट क्लोज करके सी वेक्टर कहेंगे, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो वेक्टर ला क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है, बस आ रहा है ना। तो हम कहते हैं वेक्टर ला इज कम्यूटेटिव एंड वेक्टर ला इज एसोसिएटिव। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, लिखिए हेडिंग, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक। तभी हमने पैरेललोग्राम ला में पढ़ा था, दो वेक्टर आपका है ओ पी एंड ओ क्यू, जो ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है, टू एडजेसेंट साइड को, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा मेरा, इसके डायगोनल के अलॉन्ग से आपका बनेगा ओ एस वेक्टर, जो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का ऐड करेंगे तो ओ एस वेक्टर के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एस वेक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, तो ये हो जाएगा, चाहे ओ एस ही रहने दीजिए, ओ एस वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक।
अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है ओ पी क्यू एस, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ओ पी वेक्टर इक्वल टू क्यू एस वेक्टर होगा एंड पैरेलल भी हो जाएगा ओ पी वेक्टर पैरेलल क्यू एस वेक्टर। ठीक, तो ये दोनों चूंकि पैरेललोग्राम के साइड हैं इसलिए आपस में इक्वल हो गए और डायरेक्शन भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये ए वेक्टर है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के ही इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल लेके चलते हैं ओ क्यू एस, क्या जाएगा, ये ट्रायंगल ला से, यहाँ तो मैंने पैरेललोग्राम ला लगाया है, यहाँ पर ट्रायंगल ओ क्यू प्लस क्यू एस, क्या जाएगा ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। अब ओ क्यू और क्यू एस, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ओ एस हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ओ एस का डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट ऑर्डर में, ये सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो इसका रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल ला के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ पर ओ एस वेक्टर। और इसको हम कह सकते हैं क्या, बी वेक्टर प्लस ये क्या है, ए वेक्टर के इक्वल होगा आपका, ये आप कह सकते हैं ए वेक्टर, तो हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू ओ एस वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी ओ एस के बराबर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड भी ओ एस के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर, यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर लॉ इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसे भी।